ऑलराइट गैस, तो हमने अपनी जो PHP की सीरीज़ है काफ़ी आगे तक पहुंचा दी है अभी। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने जो फॉर्म बनाया था पहले उसका क्या हुआ। तो ये वीडियो जो है उसी को कवर करेगा। मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पर, जो मैंने फॉर्म बनाया था ना पहले, कौन से वीडियो नंबर पे बनाया था देखता हूँ मैं। लगता है मैंने उसको 21st वीडियो में बनाया था। मैं करने क्या वाला हूँ, मैं उसको 28 वीडियो बनाऊँगा उसका। और यहाँ पर फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ .php, ज़्यादा मैं नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ फॉर्म .php लिखूँगा। और जो 21st वीडियो है मेरा, मैं उसका मसाला पूरा कॉपी करके 28 में डाल दूँगा। अब आप लोग कहोगे यार इसका सारा मसाला कॉपी करके 28 में क्यों डाला। मैं इसको अभी क्या करूँगा, डायनामिक बनाऊँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आप अपने डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपाचे और MySQL मेरा चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा अपने यहाँ पर इंडेक्स ऑफ CWH PHP मैं खोलूँगा। फॉर्म मेरा आ गया यहाँ पर। मैंने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर सिर्फ रखा था। अब मैं अगर यहाँ पर इसको भर दूँ, कुछ भी लिख कर सबमिट करूँ, तो यहाँ पर योर email @gmail.com एंड पासवर्ड ये हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस में जाकर ये फिल कर दे डिटेल्स को। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अपना PHP माई एडमिन खोलूँगा। अगर आपको ये बुकमार्क आपने नहीं किया हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एडमिन पे क्लिक कर दो, या फिर ये जो URL है इसको मैनुअली विजिट कर लो, आपका ये खुल जाएगा। ओके, सो ये करने के बाद आपने क्या करना है कि एक डेटाबेस बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट्स नाम का डेटाबेस बनाऊँगा, कॉन्टैक्ट्स, और क्रिएट कर दूँगा डेटाबेस। इसमें एक टेबल बनाऊँगा कॉन्टैक्ट्स, और कॉन्टैक्ट अस नाम से बना लेते हैं। टेबल का कुछ वो नहीं है यार, कुछ भी नाम से बनाओ। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिखूँगा। ठीक है, और ईमेल लिखूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम लिख लेता हूँ, नेम, ईमेल, कंसर्न, कि क्या कंसर्न है भाई, क्या चाहते हो। ठीक है, ये लिख दूँगा, नेम, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल और कंसर्न। और सीरियल नंबर को मैं ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की बना देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको जूम आउट करके सेव पे क्लिक कर देता हूँ। मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा। एक मिनट, मैंने सीरियल नंबर को इंटीजर बोला, नेम को मैं यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ना रख के वार कैर रखता हूँ 11 का, और यहाँ पर जो ईमेल है उसको वार कैर रखता हूँ, कितने कैरेक्टर्स का रखूँ, 30 कैरेक्टर्स का रख देता हूँ। और जो कंसर्न है उसको टेक्स्ट फील्ड रख देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो एक और यहाँ पर डाल सकते हो, एक और फील्ड ऐड कर सकते हो, और उसमें आप लोग जो डेट है उसको कैप्चर कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ वो भी कैसे करते हैं। तो ऐड वन कॉलम मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डेट रख देता हूँ, डेट, फिल डेट रख देता हूँ, या फिर DT कर देता हूँ उसको। और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा डेट टाइम। कहाँ गया डेट टाइम, डेट टाइम भी होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डेट टाइम। ठीक है, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है करंट टाइम स्टैम्प हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा सेव, और ये मेरा बन चुका है। ठीक है, तो मैं इसको 100% वापस से कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको और जूम इन कर देता हूँ, और यहाँ पर सीरियल नंबर, ईमेल, नेम, ईमेल, कंसर्न और डेट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या कि जैसे ही मेरा ये फॉर्म भर रहा है कोई, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो उसको कॉन्टैक्ट अस कर देता हूँ। इसका जो टाइटल है, तो मैंने इसका जो टाइटल गेट एंड पोस्ट रखा था, मैं इसको कॉन्टैक्ट अस कर देता हूँ। उप्स, मैंने यहाँ पर लगता है गलती से इसको चेंज कर दिया, मैंने बंद कर दिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको गलती से। हाँ ठीक है, सिर्फ मैं एक काम करता हूँ यार, बाकी के क्लोज अदर्स कर देता हूँ, सिर्फ यही खोल के रखता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट अस कर दिया इसका टाइटल। और देखो मैं क्या करूँगा, ये जो नैव बार है ये मैंने getbootstrap.com से कॉपी किया है। अगर आपने वीडियो देखा होगा पुराना तो आपको पता होगा, नहीं भी देखा होगा ना अगर आप लोगों ने, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट किया है मैंने। यहाँ से कहाँ से किया बता देता हूँ, सोर्स पे getbootstrap.com पे आप लोग जाना, डॉक्यूमेंटेशन, कंपोनेंट्स, फॉर्म्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा। यहाँ पर मैंने पहला वाला उठा लिया था। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल एंड पासवर्ड ना लिखकर मैं कहूँगा कॉन्टैक्ट अस फॉर योर कंसर्न्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस फॉर योर कंसर्न्स। मैं यहाँ पर जो लेबल फॉर इज इक्वल टू ईमेल है, इसको मैं कर दूँगा नेम। मैं यहाँ पर नेम कर दूँगा इसको, और यहाँ पर इनफैक्ट इसको भी ईमेल ही रहने देता हूँ। कंट्रोल D करूँगा, मैंने अपना शॉर्टकट बना रखा है VS कोड में, आपका कुछ और होगा। कंट्रोल D शायद आपका काम ना करे। मैं यहाँ पर नेम रखूँगा, यहाँ पर एक ईमेल मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, इसका टाइप में टेक्स्ट कर दूँगा,
फॉर इज इक्वल टू नेम कर दूंगा, इसका नेम इज इक्वल टू नेम कर दूंगा, इसकी आईडी नेम कर दूंगा, और मैं इसको भी नेम कर दूंगा, इसकी आईडी भी मैं नेम कर दूंगा। अब ये जो ईमेल है इसमें सब कुछ ईमेल है, फॉर इज इक्वल टू ईमेल, ये टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू ईमेल। ये जो पासवर्ड है ना, इसको मैं क्या करूँगा, मैंने और कौन सी फील्ड्स लिए हैं देख लेता हूँ। मैंने अपने डेटाबेस में एक नेम लिया, ईमेल लिया, कंसर्न लिया है। कंसर्न मतलब डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसको कंसर्न नहीं बोलूँगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बोल दूंगा, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया लगा दूंगा, और टेक्स्ट एरिया में मैं क्लास लगा दूंगा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और ये हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं नेम लिख दूंगा इसका DESC, ID इज इक्वल टू DESC, फॉर इज इक्वल टू DESC। सेव करूँगा इसको, और अपना ये जो है मैं रिलोड करता हूँ। मैं ऐसे रिलोड नहीं करना चाहूँगा इसको, यहाँ पर एंटर मारूँगा, और ये चेंज नहीं हुआ। 21 है ये, इसलिए चेंज नहीं हुआ। मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए 28, ठीक है। तो देखो ये चेंज हो गया। नेम, ईमेल, और एक और चीज़ थी शायद, नेम था, ईमेल था, कंसर्न था, नहीं 3 चीज़ें थी। तो 3 चीज़ें मुझे यहाँ पर लिखनी है, और लिखने के बाद मैं यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने ये स्मॉल लगाया है दूसरा वाला, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो आप लोग, नेम, ईमेल और डिस्क्रिप्शन। तो मैं अगर इसमें कुछ भी भरता हूँ, सबसे पहले तो ये बोलेगा कि भाई ईमेल वैलिड होना चाहिए, तो लो वैलिड ईमेल, और मैंने भरा यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई। ये कह रहा है कि भाई पास क्या है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तब ये 21 गेट पोस्ट को हो रहा है, सबसे पहले तो मैं इसको चेंज करूँगा, ये अपने आप को सबमिट होगा। तो अपने आप को अगर आपको इसको सबमिट कराना है तो आप यहाँ पर लिख दो 28_form.php, तो ये अब अपने आप को सबमिट होगा। तो इसको अपने आप को सबमिट कराने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से जाऊँगा, कुछ भरता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है सबमिट करूँगा। तो देखो यहाँ पर लाइन नंबर 52 में एरर आ रहा है, और ये अपने आप में अब सबमिट हो रहा है। कैसे पता मुझे, क्योंकि मेरा ये 28_form.php ही यहाँ पर खुला हुआ है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि आप लोग देखो, ये लाइन नंबर 50 पे कह रहा है सर्वर मेथड रिक्वेस्ट इक्वल्स टू, अगर पोस्ट है तब क्या करो, ईमेल ले लो, पासवर्ड ले लो। लेकिन मैं ईमेल पासवर्ड नहीं लूँगा, इस बार मैं नेम, ईमेल और कंसर्न लूँगा। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर नेम कर दूँगा, और यहाँ पर मैं कर दूँगा पोस्ट नेम, और यहाँ पर मैं DESC कहूँगा कंसर्न को, इसको मैं DESC कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इसका नेम है नेम, इसका नेम है मेरे पास ईमेल, और इसका नेम है मेरे पास DESC, ठीक है। मैं एको कुछ कराना नहीं चाहूँगा, मैं एको में सिर्फ इतना कराना चाहूँगा, योर एंट्री हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। मैं आज पे लिख देता हूँ एंट्री हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। लेकिन मैं करना क्या चाहता हूँ, ये एको कराने के साथ साथ इसको डेटाबेस में सबमिट कराना चाहता हूँ। और डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करना है ये हमने बात करी थी पिछले वीडियो में। तो ये जो सारी की सारी लाइन्स है मैं इनको ऐसे ही कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, ऐसे इसको कॉपी कर दूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद डेटाबेस को, जैसे ही मेरा कनेक्शन वो सक्सेसफुल है, मैं यहाँ पर ये नहीं करूँगा कनेक्शन वो सक्सेसफुल एको नहीं कराऊँगा इस बार, बल्कि मैं करूँगा क्या, सबमिट करूँगा इन एंट्रीज़ को डेटाबेस में। तो मैं कहूँगा सबमिट दिस टू द डेटाबेस। तो मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, नेम, ईमेल और DESC। इन तीनों को मुझे डेटाबेस में डालना है। तो मैं यहाँ पर इंसर्शन की क्वेरी लेकर आऊँगा, और उस क्वेरी को कैसे रन कराऊँगा, मैं सबसे पहले मैं क्वेरी बनाऊँगा MySQLi_query। तो ये जो कोड है इसको मैं ऐसे के ऐसे ही ले लूँगा, और कोड को लेने के बाद कॉपी किया मैंने कोड, और इस कोड को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब बदलेगा क्या, हमारी क्वेरी बदलेगी, और उसी के साथ साथ क्या बदलेगा कि ये जो मैंने यहाँ पर ये बोला ना, रिकॉर्ड वॉज नॉट इंसर्टेड या रिकॉर्ड वॉज इंसर्टेड, मैं करूँगा क्या कि ये जो चीज़ मैंने एको कराई है मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। ध्यान से आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एको वाली जो चीज़ थी उसको कट किया ऊपर से, और मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। अगर मेरा ये जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है तब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आपकी जो एंट्री है वो इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो क्वेरी है मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, और क्वेरी मैं कैसे लेकर आऊँगा आप लोग को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर क्वेरी लेकर आऊँगा अपने PHPMyAdmin से। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, मैं चीज़ों को सिंपल रखते हुए काम करूँगा। मैंने 1 लिखा है यहाँ पर, नेम में हैरी लिखा, this@this.com, और दिस इज़ माई कंसर्न में लिख दूँगा, और करंट टाइम स्टैम्प अपने आप हो जाएगा। गो करूँगा, और यहाँ पर देखो आप लोग, ये जो क्वेरी है मुझे मिल चुकी है कि भाई ये क्वेरी आपकी रन हुई है। और अभी मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरा भर गया है, और डेट भी यहाँ पर अभी आ गई है। तो ये सारी चीज़ें फिल हो चुकी हैं, और ये जो क्वेरी है ये मुझे मिल चुकी है। मैं इस क्वेरी को क्या करूँगा ना कि मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और आप लोग देखना ऊपर वाले जो मैंने लिखा हुआ है उससे इसका रिजेम्बलेंस, जहाँ पर हैरी है वहाँ पर मैं $नेम कर दूँगा,
जहाँ पर this@this.com है वहाँ पर मैं डॉलर ईमेल कर दूंगा, और जहाँ पर दिस इज़ माई कंसर्न है वहाँ पर मैं डॉलर कंसर्न कर दूंगा, डॉलर कंसर्न। और ये कंसर्न कहाँ से आ रहा है, सॉरी DESC कर दूंगा, आई एम सॉरी कंसर्न नहीं है, DESC नाम से बनाया वेरिएबल मैंने, तो मैं इसको DESC कर दूंगा। यहाँ पर ये कंसर्न है डेटाबेस में, और DT की जगह अपने आप करंट टाइम स्टैम्प आ जाएगा। मैं ये सेमीकोलन हटा देता हूँ यहाँ से, सेव करूँगा इसको, और ये क्वेरी जो है रन हो जाएगी। और ये ऊपर वाली SQL है इसको मैं हटा देता हूँ, SQL क्वेरी टू बी एग्जीक्यूटेड, ये क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये ऐड अ ट्रिप टू ट्रिप डेटाबेस ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अगर सक्सेसफुल होती है ये चीज़ तो आपको ये मिलेगा देखने को, और अगर फेल होती है तो आपको ये एको करके देगा ये कि द रिकॉर्ड वॉज नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ दिस एरर, ठीक है। सेव कर दूंगा इसको मैं, और अब चलते हैं और देखते हैं कि काम कर रहा है हमारा फॉर्म या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि वापस से इसको खोलूँगा, और अब मैं नेम डालूँगा, ईमेल डालूँगा, और दिस इज़ DESC डालूँगा, सबमिट करूँगा, और ये कह रहा है कनेक्शन वॉज सक्सेसफुल, रिकॉर्ड वॉज नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ दिस एरर, DB हैरी। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि मैंने जो डेटाबेस है वो सेलेक्ट किया है DB हैरी, मुझे करना चाहिए था कॉन्टैक्ट्स डेटाबेस को सेलेक्ट। कोई बात नहीं, इस गलती को हम सुधारेंगे, हम कॉन्टैक्ट्स डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। मैंने कॉन्टैक्ट्स डेटाबेस को सेलेक्ट किया है। अभी इसको मैं रिलोड करके कंफर्म करूँगा, तो यहाँ पर ये कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर प्राइमरी की, तो ये फिर से मैंने गड़बड़ करी है, मुझे प्राइमरी की हटा देनी चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी है वो ऑटो होती है, प्राइमरी की ऑटोमेटिकली वो अपने आप डाल देगा अगर हम नहीं देंगे तो यहाँ पर मैं अभी फिर से इसको रिलोड करके सबमिट करूँगा। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है योर एंट्री हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये जो कनेक्शन वो सक्सेसफुल है इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे ये एको नहीं कराना, कनेक्शन वो सक्सेसफुल एको नहीं कराना मुझे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर एक दूसरी एंट्री जो है वो मैं सबमिट करूँ, आई एम द बेस्ट पर्सन अलाइव इन बंगाल, ठीक है, सबमिट करूँ तो देखो योर एंट्री हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया, और ये मुझे डेटाबेस में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक बना दी है वेबसाइट, एक तरह से लैंडिंग पेज जिसको बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी जो एंट्रीज़ हैं उनको डेटाबेस में सबमिट करेगा। अब यहाँ पर देखो हम लोग जब भी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें ही सोचते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते हमारा डेटाबेस डाउन हो सकता है, हम ये नहीं सोचते कभी कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मान लो फॉर सम रीज़न मेरा SQL चलना बंद हो गया, मैं अपने SQL को यहाँ पर इंटेंशनली स्टॉप कर रहा हूँ, मान लो कि जब मेरी वेबसाइट प्रोडक्शन में रन कर रही थी किसी सर्वर पर, मेरा SQL फॉर सम रीज़न डाउन हो गया, ठीक है, उसको रैम नहीं मिली, या फिर मेरी जो मशीन थी वो ख़राब हो गई, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ कि कुछ डेटा था वो बहुत ज़्यादा भर गया और अब उसके पास स्टोरेज की कमी पड़ रही है, या कोई सेटिंग ऐसी मैंने कर रखी है कि कोई बड़ा डेटा मैंने जब इंसर्ट करने की कोशिश करी तो SQL प्रोसेस स्टॉप हो गई, कुछ भी हो सकता है, n नंबर ऑफ थिंग्स आते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कभी होगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हो गया ऐसा तो क्या होगा, देखो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर SQL को स्टॉप कर दिया। अब मैं अगर इसको भरने की कोशिश करूँ तो देखो हमारा जो यूज़र आएगा मासूम सा, आई एम अ मासूम यूज़र, तो वो क्या करेगा, वो तो सबमिट करेगा, और उसको क्या दिखाई देगा, मैं दिखाता हूँ आपको क्या दिखाई देगा। देखो ये लोड हो रहा है और उसको ही दिखाई देगा, वो कहेगा ये क्या है, माई SQL अंडरस्कोर कनेक्ट नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली, ये क्या कहेगा वो, लाइन नंबर 63, कहाँ की लाइन नंबर 63, 28 form.php, ये क्या है, तो नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज। तो मान लो कि आप जाते हो फेसबुक पे किसी दिन और आप सोचते हो कि यार फेसबुक खोल के जो है लोगों की फ़ोटोज़ देखूंगा, मज़े करूंगा ज़िंदगी में, और आपको देखने को मिलता है माई SQL अंडरस्कोर कनेक्ट नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज्ड इट। तो आप लोग कहोगे कि यार ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि मैं डीबग मोड में हूँ, इसलिए मुझे वार्निंग दिखाई देगी, वरना क्या होगा कि मुझे यहाँ पर इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो मुझे अपने एल्स जो है, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है द रिकॉर्ड वॉज नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ दिस एरर, ये सब चीज़ें मुझे अपने सॉरी वी फेल टू कनेक्ट, इसके बाद भी मुझे इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डाई तो करा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे यूज़र को भी कुछ देना पड़ेगा। तो ये जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता था, और मैं यहाँ पर जो है SQL को वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब अगर मान लो कि ये जो कॉन्टैक्ट अस डेटाबेस है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई सिर्फ इस डेटाबेस में, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इस कॉन्टैक्ट अस डेटाबेस का नाम जो है वो चेंज कर दूँ, तो मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ डेटाबेसेस में, मैं यहाँ पर गया डेटाबेसेस में गया, और मान लो कि मैंने इस डेटाबेस का नाम जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डेटाबेस को रीनेम करने की कोशिश करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस को, इस टेबल को रीनेम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऑपरेशंस कोई ना कोई होगा इसमें ऑप्शन रीनेम करने का, तो यहाँ पर देखो मूव टेबल्स टू ये फ्रॉम ये टू ये, रीनेम टेबल टू कॉन्टैक्ट अस 2 कर देता हूँ, गो करूँगा इसको मैं,
कांट कॉपी टू सेम टेबल, सॉरी मुझे रिनेम करना है एक्चुअली, रिनेम करना है, कहाँ गया रिनेम वाला ऑप्शन, हाँ ठीक है, तो मुझे ये वाला गो दबाना पड़ेगा और ये रिनेम हो चुकी है। अब कोई भी यूज़र आता है सबमिट करता है डेटा तो उसको ये मिलेगा रिकॉर्ड वॉज नॉट इंसर्टेड बिकॉज ऑफ दिस एरर। तो आप नहीं चाहेंगे कि उसको ये दिखे, आप रादर ये चाहेंगे कि उसको कुछ एरर दिखे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस एको को कुछ इस तरह डाल दूँगा और ये जो चीज़ है ये मैं यहाँ पर नहीं डालूँगा। तो मैं बोलूँगा योर एंट्री वॉज नॉट सबमिटेड सक्सेसफुली, we are facing some technical issues and your entry YOUR was not submitted successfully, we regret the convenience। ठीक है, inconvenience, sorry not convenience, ठीक है, we regret the inconvenience caused। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसको अलर्ट सक्सेस ना करके अलर्ट एरर कर दूंगा, अलर्ट डेंजर, सॉरी डेंजर, अलर्ट डेंजर कर दूंगा। उससे क्या होगा कि इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी अगर मान लो मैंने कुछ भी भरा यहाँ पर सबमिट किया, देखो वी आर फेसिंग, अच्छा सक्सेस भी हटाना पड़ेगा, एरर लिखना पड़ेगा सक्सेस की जगह, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी आर फेसिंग सम टेक्निकल प्रॉब्लम, सेव किया मैंने, रिलोड किया, एरर वी आर फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज एंड योर एंट्री वॉज नॉट सबमिटेड सक्सेसफुली, वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यूज़र को बता दिया कि भाई उनकी जो एंट्री थी वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो पाई एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे हमारी वेबसाइट कभी डाउन ना हो। हमें हमेशा से अपनी CI/CD पाइपलाइन को, हमें हमेशा से अपने एंटायर प्रोजेक्ट के फ्लो को ऐसा रखना चाहिए कि कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्शन मशीन पे जाके कुछ भी ना कर दे। तो हम वो वाली प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे और हम क्या करेंगे कि एक ऐसा फ्लो बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट का कि हम मास्टर ब्रांच में डायरेक्टली पुश ना करें बिना टेस्ट के। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इस तरह के एरर से बचाएंगी। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं और आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लो, इस तरह के इश्यूज़ आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है वो, उसकी मैं वेबसाइट पर कुछ फॉर्म फिल कर रहा था और मुझे वहाँ पर इस तरह के कुछ कोड्स देखने को मिल गए थे और मैं सोचा था कि यार इतनी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस लोग गलतियाँ करते हैं। मैंने देखा उसमें मैं उनकी कोड की लाइन देख पा रहा था उसमें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो वो इतनी बड़ी चीज़ को जो है एक्सपोज करा रहे थे और ये कितना बड़ा टेक्निकल इश्यूज़ है उनके लिए, जिनके पास एक एक छोटी छोटी चीज़ की टीम होती है। उतनी बड़ी कंपनियों में से एक वो कंपनी है जिनके पास डेटाबेस की अलग टीम होती है, डेटाबेस में भी जो क्वेरी बनाता है उसकी अलग टीम होती है और HTML जो लिख रहा है उसकी अलग टीम है, CSS की अलग टीम है। इस तरह से टीम्स होती हैं और उसके बाद भी लोग ये गलती करते हैं। तो मैं मतलब सोच में पड़ गया था कि यार इतना कुछ होने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ भी आप करो एरर को हैंडल ज़रूर करो। ये मत सोचो कि आपके पास CI/CD पाइपलाइन एरर कभी नहीं आएगा। अगर यूज़र के पास एरर आता है तो आप उसको क्या दिखा रहे हो, ये यूज़र एक्सपीरियंस का एक पार्ट है। अगर उसको कोड देखने को मिलेगा तो एक तो वो देखकर घबरा जाएगा, उसको लगेगा कि आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है कुछ, जबकि हैक वैक हुई नहीं होगी आपकी वेबसाइट, सिंपली आपका सर्वर वगैरह डाउन होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं अगर आप एक एज अ कंपनी काम कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गलत जगह से बाय द वे हटा दिया है, नेम के नीचे नहीं होना चाहिए, ईमेल के नीचे होना चाहिए। खैर ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन उसके बाद भी मैं इसको ज़रा मूव कर देता हूँ यहाँ पर और अब जो है चीज़ें थोड़ी सी अच्छी दिख रही हैं। तो यहाँ पर ईमेल के नीचे मैंने लिख दिया कि विल नेवर शेयर योर ईमेल। गैस ये जो प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने PHP की अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो इसको काइंडली एक्सेस कर दो। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि इसको कंप्लीट करा दो इस फॉर्म को, तो मैंने इसलिए इसको कंप्लीट करा दिया। PHP में काफ़ी चीज़ें अभी रह गई हैं सीखने को, तो अगर आप लोगों ने शुरू से आखिर तक देखना है सब कुछ तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। और कैसा लग रहा है कोर्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप कि आप लोग कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, एक्साइटिंग मिनी प्रोजेक्ट्स और एक्साइटिंग एक्सरसाइजेज आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो ये कोर्स की प्लेलिस्ट अगर आपने बुकमार्क नहीं करी है तो ऊपर क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके सेव कर लो अगर फ़ोन वगैरह में देख रहे हो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।